Hello everybody, welcome to क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ चैप्टर 1 जिसका टाइटल है द फन दे हैड। हमने पिछले वीडियो में ये पूरा चैप्टर समझा था कैसे मार्गी और टॉमी आपस में बात करते हैं पुराने स्कूल के समय की, जहां उनको एक टेली बुक की जगह टेक्स्ट बुक दिखता है जिसपे सब कुछ प्रिंटेड होता है, और कैसे वो लोग मैकेनिकल टीचर इन सब की बात करते हैं। आई होप आपको वो सब कुछ पूरा पूरा याद है और आपको स्टोरी पूरी पता है। नहीं पता है तो आप जाके वीडियो देख लो पुराना वाला। आज मैं बात करूंगा किताब की एक्सरसाइज की। शुरू करते हैं हमारा वीडियो जिसका टाइटल है क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों आंसर है जिसको आपको लिखना है किस में? फ्यू वर्ड्स, थोड़े से शब्द में पूरे के पूरे आंसर हमको लिखना है। तो हम देखते हैं यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आंसर तो दूर की बात है, क्वेश्चन ही दिख गया अभी। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो। क्या बोलता है क्वेश्चन? हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इस क्वेश्चन का मतलब होता है मार्गी की और टॉमी की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी कितने साल की और टॉमी कितने साल का है। अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 आता है मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल की है? 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। एक 11 का है और एक 13 का है। ऐसे ही आंसर याद हो जाएगा। क्वेश्चन बोलो। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? क्वेश्चन समझो। डिड अगर लगा है तो समझ लो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन में डिड लगा है, आंसर में आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब यहां पे वर्ब कौन सी है? राइट। तो राइट का आंसर में हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म। जिसको नहीं पता सुन लो, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी होता है, एसईएस। ऐसे 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। बाय डिफॉल्ट सब फर्स्ट फॉर्म में होती है। आप चिंता मत करना, जब मैं स्पोकन का सेक्शन लूंगा तब मैं आपको वर्ब डिटेल में बताऊंगा। अगर जल्दी हो तो मैंने इसी में एक प्लेलिस्ट बनाई है स्पोकन की, इसी चैनल पे देख लो, उसमें पूरा बताया है। अभी आंसर से रिलेटेड काम की बात कर रहा हूं, सुनो। डिड है मतलब आंसर में आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या है यहां पे? राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रोट। थर्ड फॉर्म रिटर्न, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, और आईएनजी लग गया तो फोर्थ फॉर्म हो गया, एसईएस लग गया तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा राइट्स। ओके, अब क्वेश्चन समझो। मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था? मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था पूछता है क्वेश्चन। क्या लिखा था मार्गी ने डायरी में? पूछता है क्वेश्चन, मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था? इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 मार्गी रोट। जो मैंने बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक के पूरी बात उसने क्वेश्चन से लाई, पूरी बात। बस राइट का सेकेंड फॉर्म लिखा रोट। इन अ डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। बस आपको ये याद रखना है मार्गी ने क्या लिखा था। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये डायरी भी वर्चुअल है, उसकी लैपी में या टेली बुक में उसने एक डायरी बनाई है, ऐप लिया है, उसमें वो लिख रही है, ये फिजिकल नहीं है। क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी बोलती है आज टॉम को रियल किताब मिली। दोनों आंसर याद हो गए, ऐसे याद हो गए। पहला क्वेश्चन कितना ओल्ड है? 11 13। मार्गी ने क्या लिखा? आंसर देखो यहां से बना, इन हर डायरी ऑन द डेट या ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 मार्गी रोट टुडे। अब मार्गी ने लिखा है तो किस में डालेंगे उसको? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। टुडे टॉम फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड अ रियल बुक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब सुनो, हर आंसर में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। डिड है क्वेश्चन में
तो आंसर में वर्ब का कौन सा फॉर्म लाना है? सेकेंड। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है? हेड। बोलो, अगर क्वेश्चन में हैज, हैव या हेड दिखता है तो क्या लाना है? याद कर लो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। डिड है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हेड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन समझो। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी बुक देखी थी? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो नहीं लगता मार्गी ने कभी किताब देखी थी। तो आंसर वही बनेगा जो मेरे को लगता है, वही आंसर बनेगा। नो, खत्म। नो, बाकी पूरा क्वेश्चन में से नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ये बट वाली लाइन उसने एडिशनल जोड़ी है, अच्छी बात है, अपन भी जोड़ देंगे, पर आंसर समझो। नो, खत्म हो गया। बात इसी पे रुक गई तो लगेगा क्या? कॉमा। नो, मार्गी हैड नेवर सीन, सी, सॉ, सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने कभी किताब देखी नहीं, पर उसके दादा ने बताया था ना, बट शी हैड हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंड फादर। देखी तो नहीं, पर सुना था। किससे? ग्रैंडफादर। देख लो, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर का थर्ड फॉर्म आया हर्ड। बात जमी? नहीं, मार्गी ने कभी किताब देखी नहीं, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, पर सुना था, तो हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड। किससे? ग्रैंडफादर से। तीनों आंसर रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीनों आंसर रिवाइज करा रहा हूं, तीनों के तीनों। सबसे पहला बोलो, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी इज। क्वेश्चन अगर इज एम आर में है तो आंसर भी किस में आएगा? इज एम आर। सिंगुलर के साथ क्या लगता? इज, और प्लूरल के साथ क्या लगता? आर। यहां पे मार्गी और टॉमी दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, दोनों के बारे में पूछो इसलिए क्या लगा? आर। आंसर में एक एक को बता रहे हैं, पहले मार्गी की बात कर रहे हैं, तो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13। अलग अलग बात हुई इसलिए क्या लगा? दोनों के साथ इज। एक साथ बात हो रही है, प्लूरल है इसलिए क्या लगा? आर। इज एम आर का नियम समझ लो, आई के साथ क्या लगता है? एम। सिंगुलर के साथ क्या लगता? इज, और प्लूरल के साथ क्या लगता? आर। यहां पे दो लोग हैं इसलिए क्या लगा? आर। हम एक एक को बता रहे हैं इसलिए क्या लगा? इज। बात सबको समझ में आ गई? आ गई। इसलिए मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? क्वेश्चन में डिड के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पर जब आंसर लिखेंगे तो डिड के वाले जब आंसर बनते हैं तो उसमें आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन से आंसर निकला। इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, मार्गी राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। अब मार्गी लिख रही है, मार्गी के शब्द है तो किस में? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल किताब मिली। दोनों आंसर सबको समझ में आ गए, आ गए, आ गए। तीसरा, तीसरा नियम सुनो भाई, नियम सुनो। हेड है मतलब आंसर में भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन में भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी किताब पहले देखी थी? पूछता है क्वेश्चन। नहीं, तो सीधे बोलो नो, फिर लगा दो कॉमा। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। एवर का उल्टा नेवर। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, बट, बट मतलब परंतु, शी हर्ड अबाउट इट फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। मोटू पतलू, तुमको तीनों आंसर याद हुए कि नहीं हुए? बोलो हाँ। अब चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलो ले चले फोर्थ क्वेश्चन पे। What things about the book did she find strange? बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा। कौन कौन सी चीज उसको जब किताब देखा तो स्ट्रेंज लगी? दिल थाम के बैठना, आंसर बड़ा है, घबराना मत। आंसर बड़ा है पर बन जाएगा। आंसर बड़ा है पर बन जाएगा। देखो, ऐसे आंसर जब भी आए आपको पॉइंट बना के याद करना है। मैं याद कराऊंगा, सुनना। पहली बार बड़ा आंसर आया,
The very idea of printed book with still words instead of moving the way did on a screen was strange for her. हर के बाद फुल स्टॉप दिखा, जहां फुल स्टॉप दिखेगा रुक जाओ. इस पूरे पूरे सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन रखना है, स्टिल वर्ड्स. बोलो क्या चीज याद रखना है? स्टिल वर्ड्स. और उसके उसमें क्या है? मूविंग. ऐसे याद हो गया. पहली चीज जो मार्गी को एकदम अजीब लगी उस किताब को देख के, उस किताब में जो वर्ड थे वो कैसे थे? स्टिल. स्टिल का मतलब होता है स्थिर. टॉमी की किताब के शब्द कैसे थे? स्थिर. जबकि ये जो टेली बुक्स वगैरह होती है उसमें वर्ड्स कैसे होते हैं? मूविंग. द फर्स्ट थिंग या द वेरी आइडिया ऑफ अ प्रिंटेड बुक विथ स्टिल वर्ड्स, प्रिंटेड बुक विथ स्टिल वर्ड instead of moving the way they did on a screen was strange for her. पहली चीज strange क्या लगी? Still words instead of moving. She just found it odd that for centuries the words on a page always remain the same without any change. दूसरी चीज, सेंचुरीज 100 साल हो गए और उसमें वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं आया. क्यों ऐसा सोच रही है? हमारी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर में, जो फाइल्स वगैरह होती है, 100 200 साल में रखे तो थोड़ा बहुत फर्क आता है, पर ये किताब के शब्द जहां के तहां हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं हुए. आप अपनी किताब, आप अपने एक दो फाइल सेव करो, ऊपर नीचे होती है, नया कॉन्टेक्ट आता है, पुराना सफल होता है कि नहीं होता है? तो सेकेंड थिंग स्ट्रेंज क्या लग रही है? कि वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ. पहली चीज स्टिल है, और दूसरी चीज नो चेंज, और तीसरी चीज बिसाइड्स, इसके साथ साथ द आइडिया दैट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल. स्कूल के ऊपर भी किताब लिख सकता है कोई जिसको मैं इतनी नफरत करती हूं, वो स्ट्रेंज लगा. आंसर याद हो गया? आंसर याद हो गया? बोलो पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट आइडिया दैट देयर इज अ स्टिल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ द मूविंग दैट दे हैव ऑन देयर स्क्रीन. पहला पॉइंट इज स्ट्रेंज फॉर मार्गी. Second thing that she noticed strange about is that the words remain at the same position without any change. पहला आइडिया, वर्ड्स स्टिल है, मूविंग नहीं है. दूसरा, फॉर सेंचुरी द वर्ड्स रिमेन एट द सेम प्लेस, दे डिड नॉट चेंज. एंड थर्ड, बिसाइड्स. बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ, she does not like about school and she was very much anxious and see that it is strange that somebody can write a book on school. तीन चीज स्ट्रेंज लगी. पहला क्या स्ट्रेंज लगा? कि शब्द बिल्कुल मूव नहीं हुए. दूसरा क्या स्ट्रेंज लगा? दूसरा ये स्ट्रेंज लगा कि कोई सदियों तक के एक जगह कैसे रह सकता है. और तीसरा, हाउ कैन एनीबडी राइट ऑन स्कूल. कितना ओल्ड था? 11-13. क्या लिखा था डायरी में? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. क्या उसने कभी किताब देखी थी? नो, शी हैड नेवर सीन बिफोर. What things about the did she find strange? Margie, the thought that there is still words instead of moving, and how can anybody write about school and the words had not changed for centuries. What do you think a telebook is? तुम बताओ टेलीबुक क्या है? वो किताब जो टेलीविजन पे देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? टेलीबुक. A book that can be seen on screen are called telebooks. मैं यही बताऊंगा, आंसर यही आएगा. आंसर नंबर कौन सा वाला है? 5 वाला है. A book that can be displayed on a television screen is called telebook. एक किताब जो टेलीविजन पे डिस्प्ले कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? टेलीबुक. A book that can be displayed on a television screen is called telebook. टेलीबुक. अगला क्वेश्चन 5 के 5 रिवाइज करा दे रहा, 5 के 5 रिवाइज करा दे रहा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे. पांचों रिवाइज कर लेते हैं. पहला, मार्गी टॉमी कितना? 11-13. मार्गी ने क्या लिखा? टॉमी को रियल बुक मिली. क्या देखा था? नहीं देखा था. स्ट्रेंज क्या लगा? स्टिल है वर्ड्स, स्कूल के बारे में लिख दिया. कोई कैसे लिख सकता है? टेली बुक क्या होती है? जो टेलीविजन पे देखी जाए वो टेली बुक. दोनों आंसर एक साथ देखेंगे. मार्गी का स्कूल कैसा था? कहाँ था? वेयर वॉज मार्गी स्कूल. मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट. क्या उसका कोई क्लासमेट था? व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. दो क्वेश्चन है. कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे और उनका स्कूल कहाँ पर था. आंसर आएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. अगली बार में जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा कि आपको एक बार में समझ में आएगा.
थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम जा रहा है, एडजस्ट कीजिएगा। मार्गीज स्कूल वॉज जस्ट अ रूम, खत्म बात। इतना भी समझ लिया तो समझ में आ जाएगा। मार्गी का स्कूल कोई स्कूल नहीं था, वो केवल क्या था, जस्ट अ रूम कॉल्ड स्कूल रूम इन हर होम इटसेल्फ। मार्गी का अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है अधिकार है। मार्गीज स्कूल मतलब मार्गी का स्कूल। मार्गीज स्कूल इज जस्ट अ रूम, स्कूल नहीं है वो, क्या है, रूम कॉल्ड स्कूल रूम इन हर होम इटसेल्फ। ये लाइन ऐसी याद हो जाएगी। मार्गीज स्कूल इज जस्ट अ रूम कॉल्ड स्कूल रूम इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बगल में है, और एक रूम ही है, कोई स्कूल नहीं है, जस्ट अ रूम कॉल्ड स्कूल रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। क्या उसका कोई क्लासमेट है? नहीं, नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। नो 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 नो, नो मतलब नहीं, उसका कोई क्लासमेट नहीं है। एंड इवन इन द नेम ऑफ टीचर अ मैकेनिकल टीचर फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। टीचर के नाम पे भी कोई फिजिकल टीचर नहीं होता है, एक मैकेनिकल टीचर होता है जो आता है और पढ़ाता है। और वो मैकेनिकल टीचर को आप रोबोट भी बोल सकते हो, कंप्यूटर भी बोल सकते हो। आंसर ऐसे याद हो गया। मार्गी का स्कूल कहाँ है? मार्गीज स्कूल इज जस्ट अ रूम कॉल्ड स्कूल रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस इटसेल्फ। Is she have any classmate? No, she did not have any classmates. And even in the name of teacher, a mechanical teacher flashed on the screen. अगला क्वेश्चन, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न 3 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट? 3, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एरिथमेटिक। हो गया हो गया हो गया, सातों के सातों आंसर हो गए, 15 मिनट में पूरे याद हो गए। नहीं हुए तो यहां पे रिवाइज कराऊंगा, आप पूरे देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन समझो, आंसर अपने आप बनता है। पहला क्वेश्चन समझो, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एज ऑफ मार्गी एंड टॉमी। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था? इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 मार्गी रोट इन्वर्टेड कॉमा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी किताब देखा था पहले? नो, लग जाएगा कॉमा। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर बट शी हर्ड अबाउट इट फ्रॉम हर ग्रैंड फादर। What thing about the book did she find strange? क्या क्या स्ट्रेंज लगा मार्गी को? क्या क्या 3 चीज स्ट्रेंज लगी? स्टिल वर्ड्स मूविंग की जगह, और वर्ड्स हैज नॉट चेंज फॉर सेंचुरीज। तीसरा, एनीबडी कैन राइट अबाउट स्कूल। द थिंग, very first idea, that there are still words instead of the moving in their screen. Second, Margie is thinking that the words has not moved for centuries, and Margie hated school, so the idea that somebody can write about school a book is very strange for her. ये 3 चीज उसको strange लगी। What do you think a telebook is? A book that can be displayed on a television is called telebook. Where was Margie's school? Margie's school was just a room called schoolroom in her home itself next to her bedroom. Did she have any classmates? No, she did not have any classmates. And even in the name of teacher, there is a mechanical teacher display on the computer screen. What subject did Margie and Tommy learn? Did है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मार्गी एंड टॉमी लर्न का ईडी लगा दो, लर्न 3 सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एरिथमेटिक। एरिथमेटिक, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये पूरे क्वेश्चन आंसर हमारे होते हैं कंप्लीट। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पेज पे, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज। देखना ध्यान से। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इतना ध्यान रखना, किसने किससे कहा, क्या कहा, पूरा समझ में आ जाएगा। मार्गी और टॉमी थे, दोनों लड़ रहे थे, बोले किताब फेंक दे, बोले नहीं फेंकूंगा, ये वो वही वाली बात है। अब बोल रहा है हु सेज दिस वर्ड, किसने किससे कहा? टॉमी सेज दिस वर्ड टू मार्गी। टॉमी ने कहा मार्गी से मैं इसको फेंकूंगा नहीं। व्हाट डज इट रिफर टू? इट से यहां पे किसका ताल्लुक है? इट रिफर टू अ टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच मिलियंस ऑफ बुक वर अवेलेबल। ऐसे याद हो रहा है। किसने किससे कहा?
टॉमी ने मार्गी से कहा, टॉमी सेज दिस वर्ड टू मार्गी। इट किसकी बात कर रहा है? टेलीविजन स्क्रीन की बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? जो बोल रहा है उसने इट को किससे कंपेयर किया है? यहां पे इट मतलब टेलीविजन स्क्रीन, इसकी तुलना किससे की गई है? अर्लियर टाइम से जो बुक वगैरह होती है उससे कंपेयर किया गया है। ये लोग किससे पढ़ रहे हैं? टेलीविजन से। और हम किससे पढ़ रहे हैं? किताब से। द टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर टू रियल प्रिंटेड बुक ऑफ द अर्लियर टाइम्स। हो गया, तीनों हो गया। पहली बात, किसने किससे कहा? बोलो बोलो बोलो। टॉमी ने मार्गी से कहा। इट का मतलब क्या है? टेलीविजन स्क्रीन। किसको किससे कंपेयर किया गया है? टेलीविजन स्क्रीन इज कंपेयर विद द प्रिंटेड बुक ऑफ अर्लियर टाइम। ही फाइंड प्रिंटेड बुक अ वेस्ट टू बी थ्रोन अवे। प्रिंटेड बुक को पढ़ने के बाद फेंक दो, जबकि टेलीविजन को फेंक नहीं सकते, जिसमें बहुत सारी किताब है और वो यूजफुल है। किसने किससे कहा? टीएम, टॉमी ने कहा मार्गी से। इट का मतलब क्या है? टीवी या टीएस, टेलीविजन स्क्रीन। इट की तुलना किससे की है? टेलीविजन स्क्रीन की तुलना रियल प्रिंटेड बुक से की गई है। और यह होता है पूरा खत्म। अगला, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके पास टीचर होता था पर रेगुलर टीचर नहीं होता था, मैन होता था। रेगुलर टीचर मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है? मशीन जो स्क्रीन उसको पढ़ा रही है। और मैन मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज के जमाने में क्या है? मैन। आगे बोले क्या हो जाएगा? रेगुलर टीचर के नाम पे मैन की जगह क्या आ जाएगी? मशीन। वही जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है ना पूरा, कई ऐप आ जाती है, वही पढ़ाती है, ऐप ही पढ़ाती है, तो वो बन जाएगी मशीन। हाँ, बिल्कुल सही। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल आज भी आ गया है, जल्दी हो गया ऐसा। Who does they refer to? दे यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है? दे हैड अ टीचर, मतलब ये अपनी बात कर रहा है, जो अपन है आज, सदियों पहले। दे रेफर टू द स्टूडेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, दैट इज सेंचुरीज बिफोर, हु वेंट टू ओल्ड स्टाइल्ड स्कूल। हमारे स्कूल को कौन सा बोल रहे हैं? ओल्ड स्टाइल। तो दे रेफर टू द स्टूडेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम, हमारी बात हो रही है। दे रेफर टू स्टूडेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम। रेगुलर का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? हियर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। रेगुलर टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर जो टॉमी और मार्गी का है। कॉन्ट्रास्ट किसका किसके साथ हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट मतलब तुलना किसकी किसके साथ हो रही है? बोलो। मैकेनिकल टीचर की किसके साथ हो रही है? मैन के साथ। The mechanical teacher is contrast with the school teacher of earlier time who happens to be a man. ऐसे याद हो गया। दे मतलब कौन है? स्टूडेंट ऑफ अर्लियर टाइम। दे मतलब स्टूडेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम। रेगुलर मतलब मैकेनिकल टीचर। कॉन्ट्रास्ट किसका किसके साथ हो रहा है? मैकेनिकल टीचर का स्कूल टीचर के साथ। हो गया। अरे बोलो हाँ। अब सुनो, ये वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, और जो थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज है वो आप प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए। स्पेशली आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस वीडियो टू VBPH। आप समझ सकते हो, VBPS स्पेशली मैं आपको डेडिकेट करता हूं। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलो, कनेक्ट करो। मैं आप ही का टीचर हूं, माई सेल्फ सुमित। मैं ही हूं भैया, मैं ही पढ़ा रहा हूं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कौन पढ़ा रहा क्या कर रहा। मैं ही हूं, आप ही का टीचर हूं। आई एम सुमित सर, आपका अपना।